नमो नमः। आज हम आपको रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठा पढ़ाएंगे, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, जिसका अर्थ है ऐसा कवि सम्मेलन जिसको कहने वाले बालक हैं और कविताएं कैसी हैं, जो हास्य हैं, हंसने वाली कविताएं हैं, इसलिए इसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। चलिए स्टार्ट करते हैं। विविध वेशभूषा धारणा चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषा धारणा मतलब कई तरह के वेशभूषा धारण किए हुए, अनेक रंगों के कपड़े पहने हुए, चत्वारा चार, बालकवया बालकवि, मंचस्य मंच के, उपरि ऊपर, उपविष्टा बैठे, सन्ति हैं। तो अनेक विभिन्न प्रकार के रंगों कपड़ों को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक। अद्या श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अद्या माने नीचे, श्रोतारा माने श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक, संति माने हैं, कोलाहलम चा कुर्वन्ति, चा और कोलाहलम माने शोर कर रहे हैं, ठीक है। नीचे श्रोतागण हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। इतनी देर में क्या होता है, संचालक आता है और अनाउंस करता है, बोलता है, अलम कोलाहलेन, अलम माने बस करो, बंद करो, कोलाहलेन शोरगुल बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरा यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारा कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकवि धुरन्धरः समागताः सन्ति। मतलब आद्य माने आज, परम हर्षस्य, परम बहुत, हर्ष से खुशी का, अवसरा माने अवसर है, यत कि, अस्मिन हमारे कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारा काव्य का को नष्ट करने वाले, काव्य का हनन करने वाले, च और कालयापकाश्च, कालयापक माने होता है समय को बर्बाद करने वाले, भारत से भारत के, हास्य कवि धुरंधर समागता आए हुए, संति माने हैं। आज बहुत हर्ष का अवसर है कि हमारे कवि सम्मेलन में काव्य का हनन करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हैं। यही इसलिए करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, इसलिए करतल ध्वनिना माने तालियां बजाकर हम सब एतेषाम इन सब का स्वागत करेंगे। अब शुरू होता है कवि सम्मेलन। तो एक कवि का नाम है गजाधरा। तो गजाधरा कहता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो माने सभी, अरसिक उसे कहते हैं जिसमें कोई रस ना हो, अरस तो मतलब नीरस, सभी नीरस जनों को नमस्कार है। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकं वैद्यम उद्देश्य स्वीकीयं काव्यम श्रावयामि। चिकित्सकों को उद्देश्य करके अपना काव्य कहना, काव्य को सुनिए, श्रावयामि आप सुनिए। क्या है, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। तो वो क्या कविता कहता है, सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। फिर तीसरा कवि आता है तुंदिला। तुंदिला आता है तो अभिनय करता हुआ आता है, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन्। तो तुंद अपने ऊपर हंसता, पेट तोंद पर हाथ फेरता हुआ आता है, फेरते हुए कहता है क्या, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। तुंदिल किसको कैसे कहते हैं, जिसकी तोंद बाहर हो। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह
काव्य मने काव्य, श्रूयताम सुनो, जीवनम धारिताम चा, और जीवन में धारण करो। क्या काव्य है? परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। परान अन्नम दुर्लभम लोके शरीराम पुनः पुनः। कहता है परा अन्नम, ये दो शब्द मिलके बना है। पर माने दूसरा, दूसरे का, अन्न माने अन्न भोजन, दूसरे का अन्न, प्राप्य माने प्राप्त करके, दुर्बुद्धे अरे मूर्ख, दूसरे का अन्न प्राप्त करने में, माँ शरीरे दयाम गुरु। माँ माने नहीं, शरीरे माने शरीर पे, अपने शरीर पे दया बिल्कुल मत करो। दूसरे का अन्न प्राप्त करने में अपने शरीर पर दया बिल्कुल मत करो। अर्थात कहने का ये है कि जहाँ भोजन मिले वहाँ जम कर खाओ। ये मत सोचो कि शरीर, पेट खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं। जहाँ अन्न मिले, जहाँ मिले ठीक से दबा के खाओ। परा अन्नम दुर्लभम, दूसरे का अन्न दुर्लभ है, मतलब कठिनाई से मिलता है। लोग इस संसार में दूसरे का अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। और शरीराणि पुनः, शरीर का क्या है, वो तो बार बार जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता, कोई ना कोई तो योनि मिलेगी ही। तो शरीर तो बार बार मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से अट्टहास, मतलब कस के जोर से, अट्टहास करना मतलब जोर से हंसना, हा 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 करके जोर से हंसते हैं। फिर आता है चौथा कवि, चार्वाक। आम आम, ठीक है, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण सभी तरीके से उचित ही एव माने है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्या। यदि धन नहीं है तो क्या, तो ऋण करके, ऋणम कृत्वापि, ऋण करके पौष्टिक पदार्थ ही, भोक्तव्य माने खाना चाहिए। धन नहीं है तो भी ऋण करके पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए। तथा कथयति, कहा भी गया है, चार्वाक कवि ने कहा है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब जब तक जियो सुख से जियो। यावत जीवेत, यावत माने जब तक, जीवेत जियो, सुखम जीवेत सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे ऋण करके ही घी पियो, चाहे कर्जा लेना पड़े, ऋण लेना पड़े, उधार लेना पड़े, लेकिन घी पियो। ठीक है। फिर श्रोतारा तहिर ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, श्रोतारा, सुनने वाले श्रोतागण कहते हैं कि तो फिर ऋण को कैसे चुकाएं। तो चार्वाक कहता है, श्रूयताम मम अविशिष्ट काव्यम, सुनो मेरा अभी काव्य बचा है, बचा हुआ काव्य सुनो, अभी मैंने पूरा काव्य नहीं कहा है, एक ही लाइन कही है। क्या कहता है, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जना, घी पियो, फिर क्या करो, घृतम माने घी, पीत्वा माने पियो, श्रमम कृत्वा फिर घी पी के श्रम करो, परिश्रम करो, फिर परिश्रम करने से ऋण, फिर पैसा आएगा तो उसका ऋण प्रत्यर्पण, ऋण जना माने लोगों का ऋण चुका दो, कर्जा चुका दो। जब हम अच्छा खाएंगे तो हमारा शरीर भी हष्ट-पुष्ट होगा, शरीर हष्ट-पुष्ट होगा तो हम फिर मेहनत भी अच्छे से, परिश्रम भी कर सकेंगे, परिश्रम करेंगे तो धन आएगा, तो उसका कर्जा चुका दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एका बालको अपि आशु कविताम रचयति, हासपूर्वकम च श्राव्यति, काव्य पाठ को सुनकर उत्प्रेरित, उससे उत्प्रेरित होकर एक बालक भी, आशु कविताम माने, आशु कविता उसे कहते हैं जो तुरंत कविता रची गई हो, तुरंत बनाई गई हो, रचयित, एक तुरंत कविता उसने बनाई, अच्छा, और हासपूर्वक श्राव्यति, और हंसते हंसते सबको सुनाया। बालक कहता है कि बालका, जो उसने तुरंत कविता बनाई थी, वो बालक कहता है, श्रूयताम, श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ममापि माने मेरा भी काव्य सुनो। ठीक है। तो फिर कहता है, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम,
कालांतकम तैव तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। गजाधरम कवि, जो गजाधर कवि था, चैव और तुंदिल, तुंदिलम में तुंदिल, भोज लोलुपम माने होता है भोजन का लालची। गजाधर कवि और तुंदिल जैसे भोजन का लालची। कालांतक तथा वैद्यम चारवाकम, कालांतक जैसा वैद और चारवाकम जैसे कवि को नमाम्यहम्, मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य सुन के हा 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 इस तरीके से सब जोर से हंसने लगे। अन्य चापि हसति, और भी सब लोग हंसने लगे। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर चले गए। ठीक है, उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर लेसन संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, इसमें क्या है, शब्दार्थ। ठीक है, अब यहाँ पे पहले को पढ़िए और इसको चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद करिए। सबसे पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। ऊपरी, अधः, उच्च, नीचे, बहि, अलम, कदापि, अंत, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। ठीक है, इस तरीके से ये शब्दों का उच्चारण करिए। फिर अब दूसरा आता है एक्सरसाइज में, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। जो ये शब्द दिए हुए हैं यही सही शब्द भर के ये वाक्य को पूरा करना है। जैसे वृक्षस्य खगा वसन्ति, वृक्ष के पक्षी रहते हैं, किसके, इसमें क्या आएगा, ऊपरी, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। उसके बाद विवादेन, इसमें आएगा अलम, इसमें आएगा अलम विवादेन। वर्षा काले गृहात्, वर्षा काल में घर से, मा गच्छ, मा माने नहीं जाओ, क्या आएगा, बहिर, बाहर मत जाओ। मंचस्य क्या होगा, श्रोतारा उपविष्टा सन्ति, मंचस्य अद्या श्रोतारा उपविष्टा सन्ति। छात्रा विद्यालयस्य अंतः प्रविशन्ति, यहाँ अंत आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये भरना है। उसके बाद आता है अशुद्धम पदम चिनुत, अशुद्ध पद को चुनिए, जो अलग हो और जो अशुद्ध हो उसको बताना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। अब इसमें यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति के तो रूप बनते हैं, लेकिन गमन्ति अलग है, गमन्ति अशुद्ध है। ये गम धातु है, इसके गच्छ गच्छन्ति रूप बनते हैं। ठीक है, जिसमें गच्छन्ति होना चाहिए, ये गमन्ति अशुद्ध है। रामेण ग्रहेण सर्पेण गजेण, अब इसमें रामेण ग्रहेण सर्पेण सही है, गजेण गलत है, ऋण नहीं होता है, गजेन होता है। ठीक है, फिर लतया, मातया, रमया और निशया, इसमें लतया सही है, तृतीय विभक्ति, रम्या सही है, निशया सही है, लेकिन मात्या नहीं होगा। ठीक है, ये अशुद्ध है। लते रमे माते प्रिय, इनमें लते सही है, रमे सही है, रमे के रूप, रमे रूप बनते हैं, और प्रिय सही है, लेकिन माते गलत है, ये अशुद्ध है। फिर लिखति गर्जति फलति सेवति, लिखति गर्जति फलति, सेवति नहीं है। ठीक है, सेवति का रूप दूसरा बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए एक्सरसाइज और क्या है। मंजूषाता समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, समानार्थक पद लिखने हैं, मतलब जिसके सिनोनियम्स जिसे कहते हैं। प्रसन्नताया चिकित्सकम लब्ध्वा शरीरस्य दक्षा, ये शब्द हैं। अब ये शब्द जो नीचे दिए हैं इन्हीं के सेम लिखने हैं। प्राप्य, प्राप्य माने होता है पाकर, तो यहाँ आएगा लब्ध्वा, लब्ध्वा माने भी प्राप्त करके होता है। कुशला, कुशला का होगा दक्षा। हर्षस्य प्रसन्नताया, देहस्य शरीरस्य।
फिर वैद्यम का आएगा चिकित्सकम। इस तरीके से इसको समानार्थक शब्द भरने हैं। ठीक है। अब अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है, पूरा पूरा नहीं देना है। तो सबसे पहले क्या है, मंचे कति बाल कविया उपविष्टा संति, मंच में कितने बाल कवि थे, तो लिखेंगे कितने थे, चत्वारः, 4 थे। के कोलाहलम कुर्वन्ति, तो शोर कौन कर रहा था, तो श्रोतारः लिखना है, श्रोतारः। गजाधरा कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करते हैं, तो लिखना है आधुनिक वैद्यम, आधुनिक चिकित्सक को। तुंदिला कस्य उपरि हस्तम आवर्त्यति, किसके ऊपर अपने हाथ को फेरता है, तो किसके ऊपर, तोंद पर, तुंदस्य, तुंदिला तुंदस्य, यहाँ पे तुंदस्य लिखना है। फिर लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, जगत में, संसार में बार बार क्या होता है, क्या, तो लिखेंगे इसमें शरीराणि, शरीर तो बार बार मिलता है। किम कृत्वा घृतम पिबेत, तो घी क्या करके घी पियो, तो कहते हैं ऋणम, उधार लेके, कर्जा लेके घी पियो। ठीक है। इस तरीके से आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। उसके बाद है मंजूषाता पदानि चित्वा कथायाम पूर्तिम कुरुत। अब ये जो शब्द दिए हैं, इन्हीं शब्दों से एक कथा है, एक कहानी है, उसको आपको पूरा भरना है। जैसे कि पूरा एकस्य नृपस्य एका, तो क्या है कि प्राचीन काल में एक राजा का एक क्या था, प्रियम वानरा आसीत, प्रिय वानर था, इसमें प्रिय भरेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है कि एकदा नृपा, एक बार राजा क्या, सुप्ता आसीत, सोया हुआ था। वानर ने क्या किया, वानरा व्यजनेन तम अवीजियत, पंखे से उसके हवा करने लगा। तथैव एकदा, तभी एक मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविशत, उसके मतलब नाक पर एक मक्खी बैठ गई। यद्यपि वानरा, जबकि वानर वारम वारम व्यजनेन, बार बार पंखे को ताम निवार्यति, इसमें उसके ऊपर डुला रहा था, तथापि फिर भी सा पुनः पुनः नृपस्य, बार बार राजा के क्या कर रही थी, नासिकाया में, यहाँ पर नाक के ऊपर ही उपविष्ट, इसमें बैठ जाती थी। अंते सा मक्षिका हंतुम, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए क्या किया, खड्गेन प्रहारम अकरोत, खड्ग से वार किया, प्रहार किया। मक्षिका तू उड्डीय, मक्खी क्या करी, मक्खी तो तू माने तो, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन क्या हुआ कि उड्डीय दूरम गता, उड़ के दूर चली गई। यहाँ आएगा कि दूरम गता, मक्खी तो उड़ के दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका, खड्ग के प्रहार से राजा के नाक पर क्या हो गया, छिन्ना अभवत, छिन्ना माने नाक कट गई। तो अत एवोच्चैत, तो सही ही कहा गया है कि मूर्ख जनय सह मित्रता नोचिता, मूर्ख जनों की मित्रता उचित नहीं होती है। इस तरीके से आपको इन्हीं शब्दों को भर के ये पूरी कथा बनानी है। ठीक है, समझ में आया आपको। 7वीं एक्सरसाइज है कि विलोम पदानी योजियत, विलोम पद को मिलाइए। अधा माने नीचे और उसका होगा ऊपरी। ठीक है। अंता माने अंदर और बहिर माने बाहर। दुर्बुद्धे सुबुद्धे। ठीक है। उसके उच्चय का नीचे, दुर्लभम का सुलभम। इस तरीके से आपको विलोम शब्द मिलाने हैं। ठीक है। अस्मिन् पाठे अधा अंता बहिर् नीचे पुनः इत्यादीनि अव्यय पदानि सन्ति। ये सब अव्यय पद हैं। ठीक है। तीनों लिंगों, तीनों वचनों, सर्वासु विभक्ति और सबका प्रयोग किया गया है। अव्यय पद की हमने एक वीडियो बनाई है,
यदि आपने ना देखी हो तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कि अव्यय पद कहते किसे हैं, कौन कौन से होते हैं, आदि आदि। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। लेसन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। धन्यवाद।